नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं और आप लोगों ने आवेदन करना शुरू भी कर दिया होगा। लास्ट डेट आपकी 28 मार्च है और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 31 मार्च, ये आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे सर डीएलएड का सिलेबस हमें बता दीजिए कि क्या क्या आता है इसमें, किस किस तरह से। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आप यहाँ देखें, मैंने लिखा है सिलेबस में आपके 4 चीज़ आ रही हैं। जनरल अवेयरनेस, यानी कि आप जिसे जीके भी कह लेते हैं, तो 50 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स इसके 50 रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है एक पोर्सन, शिक्षण अभिरुचि कहते हैं जिसे हिंदी में, इसके भी 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन है और एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 200 नंबर हो गए। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसका सिलेबस तो आपको जो टैट यानी कि सी टेट या यू टेट टीईटी की बात करें वहाँ आता है, वो इससे काम चलेगा। और रीजनिंग आपको लगभग सब कुछ उसमें आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, तो काम उससे चलेगा। कोई अलग से सिलेबस रीजनिंग का यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। जो सभी एग्जाम में आप पढ़ते हैं रीजनिंग, वही यहाँ पर है। तो बात करते हैं केवल जनरल अवेयरनेस की और मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मैंने यहाँ पर ले रखा है कि इसमें आपका पहला पोर्शन है संख्या पद्धति और सरलीकरण। मैंने संख्या पद्धति और सरलीकरण को दोनों को एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें पिछले साल 2022 में तो 15 प्रश्न आए थे, मैंने नोट भी कर रखा है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन है। संख्या पद्धति और सरलीकरण को मैंने मिक्स कर रखा है क्योंकि यहाँ पर संख्याओं के ऊपर सवाल पूछते हैं, जैसे एक संख्या अपने से इतना अधिक है उतना कम है, इस टाइप के सवाल ही इसमें पूछे जाते हैं। तो ये मैंने इसको एक साथ कर रखा है और इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन आए थे इसमें और हर बार 12-13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरा पोर्शन यहाँ पर देखिए आप, एचसीएफ और एलसीएम, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर नजर आते हैं, यानी ये भी पोर्शन आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। अगला है प्रतिशत। ये प्रतिशत और लाभ हानि, इससे जैसे इस बार यहाँ पर प्रतिशत के 2 क्वेश्चन हैं, लाभ हानि के 3 हैं। हो सकता है अगली बार प्रतिशत के 3 हो जाएँ, लाभ हानि के 2 हो जाएँ, या 4 इसके हो जाएँ, इसका 1 हो जाए या 2 हो जाए। मतलब ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं 2-3, इसमें 1 प्लस 1 माइनस अपनी तरफ से रखना कि हाँ ये नंबर इतने चेंज हो सकते हैं। अगला पोर्शन मैंने आयतन और क्षेत्रफल को इकट्ठे लिया है। ये आयतन क्षेत्रफल, आयतन का मतलब जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें घन, घनाभ, गोला इस टाइप के होते हैं। क्षेत्रफल हो गया आयताकार प्लॉट, वर्गाकार प्लॉट, इस टाइप के। अगला पोर्शन मैंने यहाँ पर रखा है ज्यामिति। ज्यामिति के आपके 7 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। 7 क्वेश्चन में जैसे कोई त्रिभुज देखा उसके कोण को ही पूछ लिया जाए, या पूछे भाई त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होता है। कोई भी डिजाइन आपको दे दिया जाए इस तरह से बना के, भाई ये एंगल कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, 7 क्वेश्चन है। तो अगला पोर्शन है अनुपात और समानुपात। अनुपात वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर 3-4 देखने को मिल जाएंगे। कार्य और समय के साथ आप यहाँ पर पाइप और टंकी भी ऐड कर लेना। इसमें शायद मैं पाइप और टंकी लिखना भूल गया हूँ, उससे भी एक आध क्वेश्चन आता है। तो पाइप और टंकी यहाँ पर आप अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, क्योंकि कार्य, समय और पाइप और टंकी का जो पैटर्न है सेम है। क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो सेम होता है। तो अगर आपको कार्य और समय वाला चैप्टर आता है तो आप पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। एवरेज यहाँ पर आता है लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये 3 मैंने इसलिए लिखा कि पिछले बार 3 क्वेश्चन आए थे। हो सकता है इस बार 4 हो या 2 हो, तो ये चलेगा। आयु संबंधी प्रश्न एक ही दिखाई दिया था, मतलब इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो लिख रखे हैं नंबर की, इतने क्वेश्चन आए थे, इस समय ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर से हमको क्वेश्चन आएगा और इस लेवल का आएगा। जहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है तो वहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल आपको नहीं तैयारी करनी है, नॉर्मल भी होगा चलेगा। पर जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं और जहाँ शुरू में 15-15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो वो पोर्शन आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग अपना, क्योंकि नंबर वहीं से बनेंगे। इसके अलावा सांख्यिकी में से आ जाता है, जैसे बहुलक, माध्य, माध्यिका टाइप का। सांख्यिकी का मतलब मेरा यहाँ से है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से एक आधी क्वेश्चन दिखाई देता है, तो हल्का फुल्का ही देखेंगे आप। नॉर्मल फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, पाई चार्ट आ जाए या ग्राफ आ जाए, इस टाइप का कुछ भी। और साझेदारी से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, तो मैं साझेदारी को अगर कहा जाए, इसको आप अनुपात के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अनुपात वाला क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप साझेदारी कर लेंगे। इसमें 1-2 चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, जैसे पिछले बार आपका रेलगाड़ी से क्वेश्चन नहीं आया था, ट्रेन से क्वेश्चन नहीं आया था, रेलगाड़ी से, तो वो आ सकता है। समय और दूरी वाला क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम में आए थे प्रश्न समय और दूरी के। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया, तो इसको ऐड कर लेना, क्योंकि ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन आए ही नहीं थे इससे।
और जैसे 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सिलेबस मैंने तैयार किया है ये अपने आप से तैयार किया है, कहीं से डाउनलोड नहीं है। 2022 के बेस पे मैंने तैयार किया है और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रेलगाड़ी के क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। तो रेलगाड़ी के क्वेश्चन आपके वही चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इससे ही सारा कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी मैंने नोट किया है कि कितना आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, यहाँ 5 क्वेश्चन दिखाई दिए थे। हो सकता है मेरी गिनती में कहीं एक आध गलती हो जाए तो 5 की जगह 6 हो या 4 हो, तो वो आप देख लेंगे, इतना कुछ नहीं है ज़्यादा अंतर। तो उत्तराखंड में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। और जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब सेकेंड बैच था, शायद उस समय 2 ही क्वेश्चन उत्तराखंड के आए थे। तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके 1 या 2 ही दिखाई दें, और 5 है तो मतलब 5-6 से ऊपर तो नहीं दिखाई देंगे नॉर्मली। इतिहास के क्वेश्चन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इतिहास के क्वेश्चन अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे भूगोल के क्वेश्चन भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, भूगोल के साथ यहाँ पर ये कृषि को भी ले लेता है, जैसे ये इस प्रकार मिट्टियों की बात कर लेता है या फसलों की बात कर लेता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन सीधे आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं अर्थव्यवस्था, वो राज्यव्यवस्था पॉलिटी के, अर्थव्यवस्था सॉरी कह रहा हूँ, राज्यव्यवस्था पॉलिटी वाले, तो ऊपर ऊपर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। अर्थशास्त्र में से भी ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कोई प्रति व्यक्ति आय हो गया या HDI इंडेक्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिख जाते हैं। बहुत डीपली क्वेश्चन अर्थशास्त्र के भी नहीं आते हैं। तो इसी तरह से साइंस में अगर आप देखें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, ये पोर्शन काफ़ी अच्छा है। 2-2, 4-4, 8 और 1, 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पर साइंस से दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको साइंस की तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। और इसके अलावा विविध क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे, विविध क्वेश्चन 8 लगभग देखने को मिले थे, 7 या 8। और इसमें क्या था, जैसे दिवस पूछ लिए गए हों, कोई पुरस्कार हो, किताब हो, उसके लेखक हो, मुद्रा हो, राजधानी हो, या किसी देश के विषय में कोई पर्टिकुलर बात हो, किसी के उपनाम होते हैं कि भाई मध्यरात्रि का सूर्य क्या होता है, इस टाइप के ये क्वेश्चन यहाँ से विविध में से मिल जाते हैं। और समसामयिक घटना चक्र 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आजकल सभी एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको दिया है यहाँ पर, ये केवल किस किस का है, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स का। बाकी के जो 2 पोर्शन बचते हैं, रीजनिंग आपको आनी ही चाहिए अच्छे तरीके से, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास कोई किताब एक्स्ट्रा नहीं होती, केवल सीटेट की आप तैयारी जो करते हैं, सीटेट वाली एक बुक लेके उससे पढ़ सकते हैं, और या नहीं बुक लेंगे तो पुराने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं सीटेट के, उनको ही सॉल्व करें, तो उससे ही आपका काफ़ी कुछ चल जाता है। यहाँ पर किसी राइटर के विषय में, कोई मनोवैज्ञानिक के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, नॉर्मल से सीधे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने दिमाग के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी इसमें नहीं होते हैं, जिसको आप कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी आपके साथ। बस रीजनिंग का ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि पिछले बार इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, जनरल में, साइंस में 171 तक गई थी कट ऑफ, 171 काफ़ी होता है, तो वो कट ऑफ ऊपर जाने के लिए आपको ये रीजनिंग पूरे चाहिए होंगे, इस मैथमेटिक्स में पूरे चाहिए होंगे, लगभग पूरे। और ये जो जनरल अवेयरनेस या GS भी आप कहो या GK कहो, जो भी कहो से, इसमें भी आपको 40+ नंबर चाहिए होंगे। ये जो चौथा पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी के लिए बराबर है, जो नया है। हाँ, जो B.Ed कर चुका है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट है, वरना ये सभी के लिए एक जैसा है। और इसमें क्वेश्चन में जो इसके क्वेश्चन आएंगे, उसमें लगभग सबके नंबर आसपास ही होंगे। जैसे मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, तो चारों में से टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 से 50 के बीच में चारों के होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के 50 में 50 आएंगे, किसी के 10 ही आएंगे, ऐसा नहीं है, लगभग आसपास में ही नंबर होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जो मैंने सिलेबस जो दिया है उसके बेस पे आप इसमें तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी, और आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, और जहाँ तक है हो ही जाएगा अगर तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ये था सिलेबस जो मैंने बनाने को कहा था वीडियो, और कुछ बच्चों ने कहा भी था, रिक्वेस्ट भी करी थी काफ़ी कि सर बनाओ, तो मैंने बना दिया। बाकी इसकी तैयारी मैं आपकी शुरू कराने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़रा वक्त निकाल के, दिक्कत हो रही है, तो मैं इसकी तैयारी आपकी शुरू कराने वाला हूँ 1-2 दिन में। तो ठीक है, फिर यही था आज की वीडियो में। नमस्कार।